ये है ना, कर लेते सेफ हैं। हाउस में पहुंचने से पहले भी और रास्ते बहुत होते हैं लव मैरिज ना करने के। अगर जिसने नहीं करनी, जब आपको इससे दिक्कत ही थी तो आपने फिर की ही क्यों थी? दिक्कत तो भाई साहब फिर बाद में सारा आदमी दिमाग घुमाओ ना, तो उस टाइम दिक्कत होती है। और जो शुरू में है ना, शुरू में उस टाइम चाहो हवा नई नई बहू आओगी, नई नई बहू आओगी, वो चाह कुछ हो रहा है, सब चीज़ें भूल जाता है इंसान। लेकिन आप तो ये चाह भी नहीं कर सकते कि भाई नई बुआ होगी, क्योंकि आपको नहीं, मेरे पास बच्चे दस थे। साल की बेटी है और शायद 7-8 साल का बेटा भी है। फिर भी आप ये उम्मीद थी कि आपके नई नहीं, बुआ। मेरे को जिस ये टाइम उम्मीद नहीं। आप लेके आए उस लड़की को, आपने लव मैरिज की, आपने उस टाइम 5 ग्रामी क्यों नहीं इकट्ठा किया कि मैंने आज ये काम किया और आगे ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि मैं 5 ग्रामी को इकट्ठा करूँगा? भाई साहब ये जब आज आपके साथ ये घटना घटी तो आपको ये 5 ग्रामी याद आ गई। पंचग्राम में इसलिए याद जो आ आपने पहले लव मैरिज की थी, क्या वो सही किया था आपने? गई। अब ये दूसरे वाले के हाँ, साथ, दूसरी वाली की। दूसरी के साथ हमने बिल्कुल गलत किया था भाई साहब। ये कहता हूँ मैं। अगर आज आपके साथ गलत है तो आपको दुख है। मैं 14 दिन तक बैठ के वहाँ पे, जब हमने लव मैरिज किया ना, तब रोया था मैं 14 दिन तक। फिर मैं मंजीत कुंडू किनारा और आप देख रहे हो रियल हरियाणा, तो मिलते हैं इन्हीं की जुबानी कुछ आगे जो नया मोड़ आया है इस आंदोलन में। क्योंकि एक बंदा एक नई मुहिम लेकर चला है 5 ग्रामी से कि मैं जो ये लिविंग रिलेशनशिप का जो ये कानून है, घातक कानून बनाया गवर्नमेंट ने, भाई इसके खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है। तो इसको लेकर इनसे बात करते हैं। और इनसे बात करने से पहले मैं कैमरामैन दिखूँगा, ये छोटे छोटे बच्चे दिखा दो आप, भाई किस प्रकार से ये यही इस धरने के ऊपर बैठ के अपनी पढ़ाई जारी रख रही है। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब, आपने 3 दिन हो गए, अब तक कोई समाधान हो गया आपका? ईब तक भाई साहब कोई समाधान नहीं हुआ। हमने हमारे पांचों गाँव पे छोड़ रखी है, और पांचों गाँव सुबह या शाम को कोई अच्छा फैसला लेंगे इसके बारे में। जो मतलब ये जो बदबू फैली हुई ना हमारे पूरे भारत के अंदर, इसके ऊपर कोई ना कोई सभी गांव मिलजुल के और फैसला लेंगे। हमारे पांचों गांव तो पक्का हमें विश्वास है इस चीज़ के ऊपर ज़रूर फैसला लेंगे। कल या परसों में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में, तो ज़रूर से ज़रूर फैसला लेंगे। और लेना चाहिए भी ऐसे ऐसे बदबू के बारे में। जिस तरह मेरी घरवाली को ये फरीदपुर गाँव का लड़का वो लेके चला गया। आप 5 ग्रामी से किस फैसले की उम्मीद रखते हो? हम पंचग्रामी से ही फैसले की उम्मीद रखते हैं। पांचों गांव हमारी इकट्ठे हो चबूतरे के ऊपर, और पूरे पांचों गांव में पता होना चाहिए पंचायत होगी पांचों गांव की, और किस बेस पे होगी, सिर्फ रिलेशनशिप के ऊपर। क्यों लव मैरिज का क्या है? नहीं, लव मैरिज और रिलेशनशिप हो, ठीक है। रिलेशनशिप में तो ये है, अगला 4 दिन यूज़ करेगा, पॉलिथीन की तरह उसको फेंक देगा। और इसमें क्या है, कोर्ट में चक्री काटेगा, तलाक होगा, एक पार्टी सहमत होगी, एक ना होगी, उनको समझ में भी आ सकता है। ये तो अगर जैसे हमको बोल दिया मेरे घर से निकल जा। आपने पिछली वीडियो में एक बात बोली थी कि मेरी वाइफ से पुलिस स्टेशन में आमने सामने बात हुई थी और उन्होंने मना कर दिया। हाँ, उन्होंने मना भी कर दिया और कानून की प्रक्रिया के तहत चले तो आप उनको अब रख भी नहीं सकते, आपका उन पर कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी आपने यहाँ धरना क्यों दी? भाई साहब उसने एक बार सिर्फ 5 दिन का टाइम भी मांगा था, दोबारा पुलिस को बुलाने के लिए भी कहा था। ये फैसले अगर जो गाँव में होते ना, गाँव वाले कट के मर जाते। 5 दिन का अगर जो कोई और पूरी पंचायत में टाइम मांगती नहीं, 5 दिन के बाद दोबारा उसी औरत को 5 दिन में बुलाया जाता था। ये कानून था हमारे देश का। और ये क्या कानून, थोड़े पुलिस वाले आज बुलाएंगे, कल बुलाएंगे, 5 दिन बाद बुलाएंगे, 10 दिन बाद बुलाएंगे, 2 महीने निकाल देते हैं, फिर कहते हैं 3 महीने रुक जा। पुलिस का तो काम है ये। और जो अब फैसला है हमारे गाँव वालों से या पाँचों गाँव से हमारी हाथ जोड़ की ये प्रार्थना है, चाहे हमारे पक्ष में हो या हमारे पक्ष में न हो फैसला, तो एक बार पूरे पाँचों गांव की पंचायत हमारे चबूतरे पर इकट्ठी हो। और जो हमको दंड देना चाहिए हमें भी मंजूर है, और जो उसको दंड देंगे ना, वो भी उसको भी मंजूर है, ठीक है। जो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करवाए गांव, पूरे पाँचों गांव, हम उसके लिए तैयार हैं। और जो ये बदबू फैली हुई है, हम गांव वालों से यही कहते हैं, सभी से हाजुर की प्रार्थना यही करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, जो आगे से कोई ऐसा काम करे ना, उसके बारे में कोई ऐसे गांव में नियम बनवाए जाए पाँचों गांवों में। जो भी आगे से ऐसा काम करे, कम से कम उसको 50-100 बार सोच के तब ये फैसला लेना पड़े। आगे से कोई ऐसा न हो किसी की लड़की को भगा के लेगा किसी आप भी तो भगा के लेके आए थे। मैं भगा के लेके आया था ना, मेरे को बहुत ज़्यादा दुख है। तभी मैं ये कहता हूँ, अगर गाँव वाले ये कहते ना, ठीक है, अगर कोई किसी लड़की को लेके जाएगा ना, उनको घर वालों को हवाले, वो लड़की को भी किया जाएगा और उस लड़के को भी किया जाएगा, चाहे वो किसी तरह से उनके साथ बर्ताव करे। फिर गांव बीच में आने की कोई जरूरत नहीं गांव वालों को। जिस टाइम आप लेके आए उस लड़की को, आपने लव मैरिज की, आपने उस टाइम 5 ग्रामी क्यों नहीं इकट्ठा किया कि मैंने आज ये काम किया और आगे ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि मैं 5 ग्रामी को इकट्ठा करूँगा?
भाई साहब ये जब आज आपके साथ ये घटना घटी तो आपको ये पंचग्रामी याद आ गई? पंचग्रामी इसलिए याद आ गई, उस टाइम है ना कुछ ये इससे कहते हैं ना अंधा हुआ है, ये अंधा हकीकत में अंधा होता है। उस टाइम पंचग्रामी नहीं दिखाई देती। आज मेरा भीतर में जो चोट लाग रही है आज मन ने भी रहा है, ये जदे पंचग्रामी याद आओ घर का मारा शाम तो गिड़ेगा, ये बात बड़े बड़े कंधे आए। मन यूँ भी रहा है कि आज पाँचों गाँव से अलग कोई सहारा नहीं मेरे को। उस दिन मैंने हुआ दिक्कत ही इस तरह आ रहा कोई सहारा है को नहीं। तो आज जिसके ऊपर आप आरोप लगाने लग रहे हो, जो आपकी वाइफ उन पर और जो जिसके साथ हो गई है, आज वो भी तो जो आपके साथ स्थिति थी उसी स्थिति में है। किस हालत में आज वो? जिस स्थिति में आप पहले आप थे जब उसको लेके आए थे, आपने बोला कि इश्क अंधा होता है। इसका आज वो भी तो अंधे हो रही है। आज वो अंधे हो रहे हैं ना, इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा उसको। कदे वो आज छोटे छोटे पैर दर्द हो, वो बड़े बड़े सपने दिखाते हो, जो बात क्या कर नहीं, जो सच्चाई कह दो आदमी ने एक बार प्यार हो या ना हो। मैंने उसको जितनी बताई थी सच्चाई बताई थी, फिर भी मेरे को धोखा देगी थी। आज उसने उसको बड़े बड़े सपने दिखा रहे, कल ने उसने भी इसका दंड भुगतना पड़ेगा, गारंटी देता हूँ। या मेरे पे लिखित रूप में ले सकते हो, या तो वो फांसी खा जाएगा अगर जो भागी तो, या अगर जो नहीं भागी ना पूरी लाइफ उसका साथ निभाती तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैं 3 दिन से देख रहा हूँ कि आप सिर्फ एक आप और 2 ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे मौजूद हो। आपका परिवार कहाँ पे? हमारा परिवार है ना, जो भाई एक तो आजा है, ठीक है, वो जो लग रहा है नौकरी पे, एक है एक चढ़ाई का काम करता है, मजदूरी का काम करता है, मैं कारपेंटर का काम करता हूँ। अगर जे हम तीनों के तीनों यहाँ बैठे ना तो उसका तो सर्विस का मामला हो गया। नहीं और परिवार भी तो है, काके ताऊ और टाबर परिवार है। टाबर बोलते हैं अपना देसी भाषा में, भाई टाबर कहाँ है? वो आपका टाबर कहाँ? टाबर बोलते नहीं, अरे एक मिस्त्री बना काम करा है, सभी अपने अपने कामों पे जाते हैं, ठीक है। अगर जब मैं उनको बिठा लूँगा ना यहाँ पे, मेरे तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं भूखा मर रहा हूँ, तो कल ना उनके बच्चों को भूखा क्यों मारूँ? अगर जब मेरे परिवार की कहीं पे जरूरत पड़े ना, मैं मेरे परिवार को बुलाने के लिए तैयार हूँ। क्या आपने अभी तक किसी पंचायत के या समाजी व्यक्ति से बात की? अभी तक कोई सरपंच हमारे पास नहीं आया, कोई सामाजिक व्यक्ति हमारे पास नहीं आया। वैसे आते बहुत है, सहारा देते हैं, मैं गांव वाले फरीदपुर वाले, ऐसा बात नहीं है। भाई कोई हमारा साथी नहीं है, कोई सहारा नहीं दे रहा हमको, सहारा पूरा गांव देता है हमको। फिर अभी तक हमारे पास जो मौजूद आदमी गांव का सरपंच है, यहाँ का जिला पार्षद है, या कोई और भी है, तो कोई नहीं आया हमारे पास। आपने किसी से बात करने की कोशिश की फ़ोन पे या किसी और माध्यम से? नहीं, फ़ोन मैंने सरपंच को जिस टाइम में यहाँ बैठा था आकर के, मैंने सरपंच को सूचित किया था मैं अब वहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठूँ। आपकी तो चल मानते हैं कि आपको दुख है, बैठे हो, लेकिन साथ में अपने बच्चों की लाइफ क्यों बर्बाद कर रहे हो? मैं इन बच्चों की लाइफ को बिल्कुल बर्बाद नहीं कर रहा भैया। क्यों यहाँ पे ये बैठ कर पढ़ रहे हैं, ये भूखे प्यासे, आप बोल रहे हो ये भूखे प्यासे बैठे हैं, या क्या आप इनकी लाइफ सुधार रहे हो? ये भूखे प्यास से बैठे हैं, ठीक है, आज इन्हें कुछ खाना खा लिया, ठीक है, मैं भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, क्योंकि ये हमारी मजबूरी है। किसके घर पे इनको छोड़ूं, कौन इनका लालन पालन करेगा? कल ना अगर ये बच्चे स्कूल में से आते हैं ना, इनसे गेट नहीं खुलता हमारा, गेट खोल लेंगे तो चाय नहीं बनेगी, चाय बन जाएगी तो सिलेंडर बंद करना भूल जाएंगे। ये बाद में अगर जो सिलेंडर खुला रह जाएगा तो दोनों बच्चे जड़ के राख हो जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा तो यहाँ बैठ के मरना अच्छा है बाप के पास। जो आपने पहले लव मैरिज की थी, क्या वो सही किया था आपने? अब ये दूसरे वाले के साथ, दूसरी के साथ हमने बिल्कुल गलत किया था भाई साहब। ये कहता हूँ मैं, आज आपके साथ गलत है तो आपको दुख है। मैं 14 दिन तक बैठ के वहाँ पे, जब हमने लव मैरिज किया तब रोया था मैं 14 दिन तक। फिर की क्यों थी? जब लव मैरिज करने के बाद रोना पड़े तो की क्यों आपने? अरे भाई साहब उस टाइम तो मैं बताऊँ तो ना, कुछ टाइम के चौंसले थे ये, और चौंसले ही देख ले मेरे के चौंसले थे। हम जो शाम को सेफ हाउस में चले गए तो शाम को ही रोना पड़ गया था मेरे को, माँ ये जो तूने फैसला लिया नहीं तो गलत लिया। फिर मेरे हाथ में क्या था, कुछ भी नहीं था। अगर जब उस लड़की को वहाँ पे छोड़ देता, सेफ हाउस में से छोड़ देता, मेरे ऊपर पुलिस केस होता है। कई है ना कर लेते हैं। सेफ हाउस में पहुंचने से पहले भी और रास्ते बहुत होते हैं लव मैरिज ना करने के। अगर जिसने नहीं करनी, जब आपको इससे दिक्कत ही थी तो आपने फिर की ही क्यों थी? दिक्कत तो भाई साहब फिर बाद में सारा आदमी दिमाग घुमाओ ना तो उस टाइम दिक्कत होती है। और जो शुरू में है ना, शुरू में उस टाइम चाह होगा नई बहू आओगी, नई बहू आओगी, वो चाह कुछ हो रहा है, सब चीज़ें भूल जाता है इंसान। लेकिन आप तो ये चाह भी नहीं कर सकते कि भाई नई बुआ होगी, क्योंकि आपको 10 साल नहीं, मेरे पास की बच्चे 10 साल की बेटी है और शायद 7-8 साल का बेटा भी है।
फिर भी आप ये उम्मीद थी कि आपके नई नहीं, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी। सबसे ज़्यादा मेरे को दुख क्या था, मेरे बच्चे घर पे थे दोनों, मेरी मम्मी के पास। क्या आप खुश नहीं थे? खुश नहीं था मैं, क्योंकि क्योंकि आपके पास वाइफ नहीं थी। वाइफ की खुशी नहीं थी, मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। सिर्फ मेरे को ये सोचा था कल ना घर से लड़का लड़की बड़े हो जाएंगे, ये गाभरू हो जाएंगे। हमारा काम क्या है, हम रात को भी काम करते हैं, कई बार तो लाइट नहीं आती, दिन में रात में काम करना पड़ जाता है। अगर कल ना भाई और बेबे दोनों गाभरू हुआ 18-18 20-20 साल के, कल ना घर से घर पे छोड़ूँ ना, अगर कल कोई आदमी कुछ इनके खिलाफ बोल देगा तो कौन मरेगा ये बताओ? मैं मरूंगा, मेरे बच्चे मरेंगे? आपने तो एक बार ठीक है मुंह खोल के कह दिया, ठीक है तुम्हारे लड़का लड़की ऐसे है या तू ऐसा है, कुछ बोल देंगे ना तो ये बर्दाश्त होगा क्या? मैंने इसलिए शादी की थी, मैं कल ने अगर ये लड़की बड़ी हो जाएगी, लड़का बड़ा हो जाए, कम से कम अच्छी है बुरी है जो भी है ना, कम से कम बीच में और तो है, कोई ये जुबान तो नहीं उठा सकता कि तुम्हारा लड़का लड़की ऐसे है। सब चीज़ें मैंने आगे पहले सोच करके तभी ये फैसला मैंने लिया था। और फिर जो बच्चे घर पे थे, हम दोनों सेफ हाउस में थे, पेट भर के खाना खा के सो जाते थे, तो इन बच्चों की मेरे को इतनी यादें आती थी, मैं रोता था वहाँ सेफ हाउस में भी। खुद पुलिस वाले ये कहते थे। आप बोल रहे हो कि मैं इन बच्चों की तरफ देख के हो क्या? हाँ, आज आप यहाँ पे बैठे हो तो इन बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको ये सोचा है आपने? अब इन बच्चों पे क्या पड़ रहा है, मेरे ऊपर क्या पड़ रहा है, मैं ये सोचना जो मैं हकीकत बताने लग रहा हूँ, मेरे दिल पे क्या बीती हुई आज। अगर जे मैं ये सोचता हूँ, अगर जे नहीं करता ना, तो बच्चे तो तेरे थे ये ईब तो पहला के बूढ़े हो गए, के बड़े हो रहे हैं, गाभरू हो गए। तो मैंने तो सिर्फ आगे के विचार सोचे थे। मैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, 2 बच्चे ये है, उसने कह दिया मेरी कुंवारी का ऑपरेशन करवा दिया, मैंने मना कर दिया, मैं एक बच्चा तेरा चाहिए हमें। तो एक गुड़िया उसको हो गई थी, उसने ऑपरेशन हमारी सहमति से ऑपरेशन हो गया था। तो फिर हम तो मैं ठीक है फारिग हो गए, 2 लड़की होगी 1 लड़का हो गया। तो मैंने क्या पता था आगे जाके दुश्मन तुम्हारा कंस आएगा तुम्हारे घर में। आप वो कैमरा बोल रहे थे कि पंचग्रामी पे मैं इकट्ठा करना चाहता हूँ जो चबूतरा है पावड़ा गाँव में, लेकिन आप वहीं क्यों इकट्ठा करना चाहते हैं? हमारे जो 5 गाँव का चबूतरा है ना, वहाँ पे हर इंसान के पैर धुलने लग जाते हैं, जो झूठ बोलता है तो मर भी जाता है वहाँ इंसान। जो वो सच्चाई का पवित्र महीना गया हमारा जो 5 गाँव का चबूतरा है, इस पे आके यूँ कहता है इंसान झूठ कभी नहीं बोलेगा, चाहे मैं और चाहे कोई और हो। लेकिन जो सामाजिक आदमी उन्होंने आपको ये भी बोला था कि पुलिस स्टेशन में आपको उनसे आमने सामने बात करवा दे, लेकिन आपने मना क्यों कर दिया? अरे भाई साहब, हम ये सोचते हैं आगे से ना जो ये बदबू फैली हुई गांव में, एक तो इससे पीछा छूट जाएगा, 5 गांव हमारे इकट्ठे होंगे तो कुछ न कुछ तो इसके बारे में डिसीजन लेंगे। वहाँ जाके ठीक है ये कह दूँगा ठीक है मेरे को पुलिस स्टेशन में मिलवा देंगे, वो घंटा बात करवा देंगे पुलिस वाले, 2 घंटे बात करवा देंगे। मैं ये कहता हूँ इससे अच्छा तो चाहे हुआ आओ या ना हो, जो 5 गाँव में फैसला होगा ना, आगे से ये बदबू को रोकने का कार्य करें 5 गाँव। जुड़ के मेरी तो ये प्रार्थना है। अगर जब 5 गाँव हमारे पक्ष में या निपक्ष कोई फैसला लेते हैं वो मंजूर है 5 गाँव का, फिर भी वहाँ पर भी, और जो पुलिस के सामने अगर जब हमारी बातें होंगी तभी पेटा नहीं भरेगा हमारा वहाँ थाने में। क्यों नहीं, वहाँ आप कानून को मानते नहीं हो? कानून को हम मानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। आपने ये कैसे बोल दिया कि मेरा पेटा नहीं भरेगा पुलिस के सामने? इसलिए बोल दिया आगे से जो बदबू है ना, तो साथ में 1 पंथ 2 काज हो जाएंगे गांव में, इस पे रोक भी हो जाएगी, और जो ये निपटारा हमारा अब जो चल रहा है तो उसका भी समाधान हो जाएगा। सब वहाँ से केवरा कितनी बातें ठीक आएगी वहाँ पे जाने के बाद। ये फैसला नहीं है, फैसले पता नहीं किस चीज़ के फैसले वहाँ पे होंगे, किस को क्या मजबूरी छिड़ी हुई है, कितने पुलिस केस हैं, तो उनका भी निपटारा होने की पूरी संभावना। अगर जो 2 पक्षों का झगड़ा हो गया, आज कल में हो गया, कल ना पंचायत हो रही है, वहाँ बुलाया जाए उनको और दोनों को समझाया जाएगा, तो 5 गाँव की पंचायत होगी ना सही फैसला करने वाले, तो उसी टाइम फैसला हो सकता है वहाँ पे। आपने ये बीड़ा क्यों उठाया? हमने बेटा इसलिए उठाया कि हमारे भीतर में सबसे ज़्यादा गहराई की चोट मेरे भीतर में लगी, और किसी के इसी चोट नहीं लग रही होगी। जिसको लग रही है नहीं, उनने सिर्फ मीडिया वालों के भय या डर से ये सोचा तुम्हारी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। जो हमारी बदनामी थी, बेइज्जती होनी थी, जो हमारे गाँव की बेइज्जती होनी थी, बदनामी होनी थी, वो सब चीज़ें चूर हो चुकी है, ठीक है। मैं ये सोचता हूँ आगे से हमारे गाँव की, हमारे परिवार की, किसी की कोई बदनामी ना हो आगे से। इसके ऊपर कोई न कोई, मैं पूरे 5 गाँव से फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, इसके ऊपर कोई न कोई अच्छा निर्णय लिया जाए, कुछ उसको गांव से निकाला जाए, को जुर्माना लगा जाए, को दंड लगाया जाए, या जिस तरह वो मेरी लड़की को लेके जा रहा है, इसमें हम दोनों को आमो सामने करवा जाए, दोनों को लठ दिया जाए, वह दोनों अपने आप मर जाएंगे जो दुश्मन है। ऐसा जो बदबू फैला रहे हैं इनको दोनों को अपने आप हवाले कर दो। क्या फिर पंचायत अपने आप इकट्ठी होगी? आपने अभी तक किसी
सरपंच से बात नहीं की, किसी सरपंच से मुलाकात नहीं की, फिर पंचायत करेगा कौन? कैसी पंचायत होगी? पंचायत होगी ना, जो हमारे जो मुखिया गांव के आदमी हैं जिनके पास ये आवाज़ जाएगी। अगर जे हमारी कोई गलत बात है इसके अंदर हम माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। अगर जिस तरह मतलब गांव के मैन आदमी बुजुर्ग इसके ऊपर विचार करके गांव में गोवा दिलवा करके कल पंचायत होगी। जो रिलेशनशिप है या किसी को औरत को भगा के ले जा रहा है, लड़की को भगा के ले जा रहा है, उसके ऊपर हमारे पांचों गांव के फैसला लेते हैं। पूरे गांव खाली हो जाएंगे उस टाइम इस फैसला को सुनने के लिए। पूरा एक इस फैसला को सुनने के लिए पूरे गांव खाली हो जाएंगे। मैं दिखा दूंगा अगर जे इस बात के ऊपर सही निष्पक्ष फैसला होता है तो। दोस्तों, रियल हरियाणा न्यूज़ चैनल राजेश जी के विचारों की पुष्टि नहीं करता, ये इनके अपने खुद के विचार है। तो रियल हरियाणा विचारों की पुष्टि नहीं करता। तो इस गुड़िया आइन से बात करेंगे। क्या नाम बेटा? वंशिका। वंशिका, हाँ। आप यहाँ कितने दिन से बैठी हुई? 3 दिन से। 3 दिन से। आपने कुछ खाया पिया? सुबह खाया था। आप यहीं पढ़ने लग रहे हो? स्कूल में गए हो आप? हाँ, आज मेरा पेपर था इसलिए पेपर देने गए थे। आप पेपर दे के आए हो? कौन सी कक्षा में हो आप? मैं 6ठी में। 6ठी कक्षा में हो। आप यहाँ अपनी मर्जी से बैठी हो या आपके पिताजी ने आप पे दबाव बनाया हुआ है? मैं अपनी मर्जी से बैठी हूँ। अपनी मर्जी से बैठे हो? हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय जवान जय किसान।